खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता तो आपने सुनी ही होगी। यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी के रानी के नाम से जानते हैं, वो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के समय की सबसे बहादुर वीरांगना थी। रानी लक्ष्मीबाई ने सिर्फ 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजों से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु कहते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भगीरथी बाई था। मोरोपंत एक मराठी थे और वह मराठा बाजीराव की सेवा में काम करते थे। बचपन में ही मनु ने अपनी माँ को खो दिया। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे। मनु ने बचपन से ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ तलवारबाजी भी सीखी। उनका बचपन पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब के साथ बीता। झांसी के राजा गंगाधर राव निसंतान थे। उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाने की चिंता थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि उनके मरने के बाद उनका पुत्र ही झांसी का राजा बन सकता है, नहीं तो झांसी को अंग्रेजों की हुकूमत में मिला लिया जाएगा। गंगाधर राव के लिए योग्य लड़की की तलाश में झांसी के राज पुरोहित तात्या दीक्षित जब बिठूर पहुंचे तो उनकी नजर मनुबाई पर पड़ी और 1842 में महज 14 साल की उम्र में मनुबाई का विवाह राज गंगाधर राव के साथ हो गया और शादी के बाद राज गंगाधर राव ने उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। 1851 में महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। अपने राज्य को बचाने के लिए गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। पुत्र को खो देने के बाद राज गंगाधर राव का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और 21 नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और झांसी की सारी जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आ गई। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन के उभरा। 1857 में जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से बेदखल करने का फरमान जारी किया, पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। उन्होंने एक स्वयंसेवक सेना बनाई, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया और इस सेना में झलकारी बाई, जो रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उन्हें इस सेना में प्रमुख स्थान दिया। जनवरी 1858 में अंग्रेजों की सेना ने झांसी की तरफ आक्रमण किया और 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने झांसी पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी अपने पुत्र दामोदर और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ अंग्रेजों से बचकर भागने में कामयाब हुई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा किया और यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी हार थी। 18 जून 1558 में रानी अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर लड़ाई के लिए आगे बढ़ी और लड़ते लड़ते एक नाले तक आ पहुंची। वहां पहुंचने के बाद उनका घोड़ा फंस गया। ऐसे में दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और सर पर तलवार लगने की वजह से वो घोड़े से नीचे गिर गई। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई पुरुष की पोशाक में थी, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और केवल 29 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। झांसी की रानी के इस बलिदान से देश में आजादी की ऐसी चिंगारी भड़की कि वो आग पूरे देश में फैल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश आजाद हुआ।